हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आज हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा ही, चाहे वो नीट हो या एडवांस हो, राइट। तो हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, यानी जो भी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आज सारे कंफ्यूजन को हम लोग दूर कर देंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आईआईटी 2011 में पूछा हुआ, और देखिए यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें कहा जा रहा है, अ मीटर ब्रिज इज सेट अप एज शोन इन द फिगर टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स using 10 ohm resistor. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter mark. The in correction are 1 centimeter and 2 centimeter respectively for the ends A and B. The determined value of x is, मतलब x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि सर ये क्या नाम है, मीटर ब्रिज होता क्या है। तो ये जो आपको सेटअप दिख रहा है ना, इसी को हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं, ठीक ना। आप इसको थोड़ा सा सिंपल वे में देखना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये R1 है, ये R2 है और ये पूरा लेंथ है, ठीक ना। ये AB एक वायर है जिसकी लेंथ होती है L इज इक्वल टू आपका 100 सेंटीमीटर। दैट्स वाई इसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं, 1 मीटर के बराबर होता है। और ये R1 है और ये R2 है। इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, इसके पास एक मूवेबल जॉकी होता है, राइट। ये कुछ इस तरह से मूव करके एक ऐसे पॉइंट को खोजता है जहां पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। उसी पॉइंट को हम लोग नल पॉइंट कहते हैं और उसको हम लोग C बोल रहे हैं, मतलब C इज अ नल पॉइंट। यहां पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है, शो जीरो डिफ्लेक्शन, ओके। तो इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं L1, ठीक ना, और इस लेंथ को बोलते हैं L2, ओके। तो इसका रूल क्या कहता है कि आप इसको R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2 करके बैलेंस कर लीजिए और यहां से चीजों को फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप कहोगे सर R1 तो हमें दिया हुआ है कितना x, R2 कितना दिया हुआ है 10 ओम, उसको भी लिख लो। L1 की बात करें तो देखो तो कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर। तो L2 कितना हो गया, तो 100 माइनस 52 यानी 48 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब यहां पर आप चीजों को पुट करिए, तो R1 कितना x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 52 अपॉन 48। बट अभी इतना ही पर काम खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है, और वो ये है कि आपसे कहा जाता है कि इंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर है एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से आपको 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इन करेक्शन लेना है। तो इन करेक्शन का रूल क्या होता है, इसमें आप उतना जोड़ दो, तो 1 सेंटीमीटर और इसमें 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 53 अपॉन 50। तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या x बाय 1 इज इक्वल टू आप कहोगे 53 बाय 5, 5 से ये कटेगा क्या, तो 10 बार में 50 पॉइंट लो, 1 0 आएगा, 6 बार में ये कट जाएगा, यानी x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 10.6 ओम। दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस कुछ इस तरह से क्वेश्चन को आप बना सकते हो विद इन अ मिनट, यानी 30 सेकंड सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। और एक बात और ध्यान रखना है, ये जो इन करेक्शन वाला है ये सिर्फ आईटी में पूछा गया है, ऐसा जेई मेन और नीट के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको दिखला रहा हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आपको AIEEE 2008 में पूछा गया, यानी जेई मेन जिसको आप कहते हो। तो इसमें क्या है, फिगर शोन इन द फिगर बिलो इज अ मीटर ब्रिज सेटअप with a null diffraction in the galvanometer. The value of the unknown resistance R is, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको L1 बोलेंगे, और ये वाला जो लेंथ है इसको L2 बोलेंगे। तो रूल क्या कहता है कि R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। R1 कितना है भाई 55, R2 कितना, R वही तो फाइंड आउट करना है। तो एक 20 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना 100 माइनस 20। देखो ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, बस इतना खाली बोल दिया मीटर ब्रिज है, ठीक ना। ये इतना बोल दिया मीटर ब्रिज है, मतलब आप समझ लोगे पूरा लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर का है। तो 100 माइनस 20 करोगे कितना 80, ये 20 80 करता भी है क्या, कितने बार में 4 बार में। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो R इज इक्वल टू 20 to 2 इतना, यानी 220 ओम का रेजिस्टर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बस इतना ही करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन ये आईटी 2007 और सीबीएसई पीएमटी 2014 में पूछा गया है, राइट। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। कहा जा रहा है अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस वन गैप। वन गैप का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ दो गैप है, एक गैप ये वाला हो गया और एक गैप ये हो गया। तो एक को R1 कह रहे हैं, एक को R2 कह रहे हैं। तो यहाँ R1 हम लोग लिख सकते हैं कितना 2 ओम, एंड R2 के बारे में क्या कहा जा रहा है, वन गैप ऑफ मीटर ब्रिज इन द लेंथ ऑफ द वायर इज 100 सेंटीमीटर। देखो आईटी की खासियत यही होती है कि ये सारी बातों को मेंशन कर देता है, ठीक ना। तो 100 सेंटीमीटर ले लिया गया, एंड एन अननोन रेजिस्टेंस
ग्रेटर देन 2 ओम, यानी R2 की जो वैल्यू होगी वो मस्ट है 2 से ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 2 ओम कह रहा है। अगर इससे छोटा वैल्यू होगा तो वो होगा ही नहीं, और एक भी ऑप्शन नहीं। आईआईटी ने क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप इस तरह से नहीं सोल्व कर सकते। लेकिन अगर होता कोई छोटा वैल्यू तो उसको हम डायरेक्ट खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। इज कनेक्टेड अक्रॉस the other gap when the resistance are interchanged, the balance point shift by 20 centimeter, neglecting any correction the unknown resistance, मतलब यहां पर कोई इनकरेक्शन वगैरह नहीं लिया गया, कोई करेक्शन नहीं है, और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज किया गया, तब ये शिफ्ट कर जाता है 20 सेंटीमीटर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग पहले केस नंबर 1 की बात करेंगे। केस नंबर 1, इसमें एक रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, और ये हमारा लेंथ है मीटर ब्रिज का, ठीक ना। इसको हम R1 कहेंगे, R1 2 दिया हुआ है, एंड R2 R दिया हुआ है, इसको हम R मानेंगे और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और यहां पर ये गैल्वेनोमीटर कहीं शो किया जीरो डिफ्लेक्शन, उसको मैं L मान रहा हूं। तो दूसरा लेंथ कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, आपका हो गया 100 माइनस L हो जाएगा सर। तो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 2 बाय, यानी R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, तो 2 बाय R इज इक्वल टू बोलो L बाय 100 माइनस L, ठीक ना। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि RL इज इक्वल टू 200 माइनस 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया, इसको 1 नंबर बोल दो, ठीक ना। अब दूसरे केस में आते हैं, केस नंबर 2 पर हम लोग बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 पर ये जो रेजिस्टेंस इसको इंटरचेंज कर दिया गया, इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा? तो सर सेटअप तो कुछ वैसा ही रहेगा बिल्कुल, खाली रेजिस्टेंस बदलेगा। ओके, तो ये हमारा R हो गया और ये 2 हो गया। तो ये जो सेटअप है, जो अब नेग्लेक्टिंग जो पॉइंट, सॉरी क्या नाम है, जहां पर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर, वो पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। ये देखो 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया। तो जब 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर गया तो ये वैल्यू कितना हो गया? L में 20 और जोड़ दो, और इधर 20 और घटा दो, तो 100 माइनस L माइनस 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 80 माइनस L, इतना कुछ हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R बाई 20 इज इक्वल टू, यानी R1 बाई R2 इज इक्वल टू L प्लस 20 डिवाइडेड बाय 80 माइनस L, ठीक ना। और इसको मल्टीप्लाई करिए तो हम लोग लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R80 माइनस RL, आपका R80 माइनस RL बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो 2L प्लस 40, 2L प्लस 40। और देखो तो RL का वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कितना? 200 माइनस 2L, तो यहाँ लिख दो 200 माइनस 2L, और विथ निगेटिव साइन ध्यान रखना है कि R80 माइनस 200 माइनस 2L बराबर 2L प्लस 40। बस इसको आप सॉल्व कर लो। R80 माइनस 200 प्लस 2L बराबर 2L बराबर 40। कुछ कैंसिल आउट होगा क्या? ऑफ कोर्स ये 12 कट जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और इस 200 को उधर भेज दो। तो R80 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 240, 200 प्लस 40, और ये 8 से कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में, यानी R इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 ओम। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात? तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया था। इसमें पहले वाले केस में कुछ ऐसा था, तो सेटअप L पर था, मतलब नेग्लेक्ट, वो क्या बोलते हैं यार उसको, जीरो डिफ्लेक्शन जहां पर हो रहा था वो कहां पर था? L पर था। लेकिन जब मैंने उसको इंटरचेंज किया 20 सेंटीमीटर और शिफ्ट कर गया तो L प्लस 20 हो गया, और ये कितना हो गया? 80 माइनस L हो गया, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2013 में पूछा गया है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? द रेजिस्टेंस ऑफ द 4 arms P, Q, R and S in a Wheatstone bridge is 10 ohm, 30 ohm, 30 ohm and 90 ohm respectively. The EMF and the internal resistance of the cell is 7 volt and 5 ohm respectively. मतलब बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो 5 ohm दिया हुआ है। The galvanometer resistance is 50 ohm. The current drawn in the circuit cell will be, मतलब पूरे सर्किट में कितना करंट सप्लाई करेगा ये आपको बताना है। तो पहले तो इसका फिगर बनाओ। ये हमारे पास एक सेटअप है जिसको हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, ठीक ना। ऐसा कुछ दिया हुआ है, और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है बीच में, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, और इसको आप एक बैटरी से जोड़ दो। बैटरी का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ये हमारा सेटअप हो गया, ठीक ना। इसको मैं R1 कह रहा हूं, इसको R2 कह रहा हूं, ठीक ना, इसको R3 कह रहा हूं, और इसको R4 कह रहा हूं। देखो तो R1 की वैल्यू दे रखा है कितना? 10, R2 कितना? 30, तो ये 10 कर दो, ये कितना? 30 कर दो, और ये भी कितना दिया हुआ? 30, और ये कितना दिया हुआ? 90, तो यहाँ पर 90 लिख दो। और ये गैल्वेनोमीटर का कितना दिया हुआ?
50 ओम, इतना कुछ दिया हुआ है। ये 7 वोल्ट की बैटरी और 5 ओम का रजिस्टर है। सबसे पहला काम करिए कि ये देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस करने का क्या तरीका है, R1/R2 इजिकल टू R3/R4। अगर बराबर हो जाता है तो मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो आप क्या करोगे, R1/R2 यानी 10/30 इज इक्वल टू कितना 30/90। तो 10 से 3 बार में कट जाएगा यानी 1/3, और ये 30 से भी 3 बार में कट जाएगा 1/3, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये 20 से हट जाएगा। हट जाने के बाद ये दोनों किस में, ये दोनों किस में, सीरीज में, और ये दोनों भी किस में, सीरीज में। समझ में आ रही बात। तो सीरीज में अगर आप जोड़ोगे तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना बोलोगे, 10 और 30 कितना होता है 40, और 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, यानी ये दोनों किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अब आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो कि सर अब जो सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक ना, वो कुछ ऐसा होगा, राइट। यहां से आप ऐसे लिख सकते हो। तो पहला हमारा कितना है 40, और दूसरा कितना है 120। ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में हम कैसे जोड़ेंगे, 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 120, और इन दोनों को अगर आप यहाँ से जोड़ करके निकालोगे तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 120 एंड डिवाइडेड बाय 40 प्लस 120 कितना हो गया 160। तो 4 ही से 4 बार में कट जाएगा, और 4 से ये 30 बार में कट जाएगा, यानी 30 हो गया। तो आप फाइनली लिख सकते हो इसको कुछ इस तरह से, ये कितना 30, ये कितना 5, और ये कितना 7। तो आई यहां से जो करंट पास करेगा आई इजिकल टू क्या बोलते हो V/R। तो V कितना है 7, R कितना हो गया, ये पूरा सब सीरीज में ना। तो 30 प्लस 5 कितना हो गया भाई 7/35, यानी 1/5, यानी 0.2 एम्पियर की करंट बहेगी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना था व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये बैलेंस हो गया तो सिंपल, नहीं तब तो फिर आपको किरचॉफ्स वगैरह लगाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन है, ये भी सीबीएसई पीएमटी 2014 में पूछा गया है, इस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन अ सर्किट 5% ऑफ टोटल करंट पास थ्रू अ गैल्वेनोमीटर, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज जी देन वैल्यू ऑफ शंट। मतलब आप समझे ये क्या है, आमीटर है। आमीटर का आपको सेटअप याद होगा कि ये हमारा जी होता है, इसके पैरेलल एक और रेजिस्टेंस जोड़ दो जिसको हम लोग एस कहते हैं, ये जी है, और इसी सेटअप को हम लोग आमीटर बोलते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास किया ना वो IG है, और वो कह रहा है 5% है। तो टोटल करंट 100% है, ठीक ना, और पूरे करंट इससे 5% जा रही है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से पूछा क्या गया, शंट की वैल्यू पूछा गया। यू नो शंट का फॉर्मूला क्या होता है, S इजिकल टू IG बाय I माइनस IG इंटू जी। ये फॉर्मूला याद होगा, और याद नहीं होगा तो याद कर लो, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर पूछा गया है। तो आप यहाँ से सारे वैल्यूज को लिखो, S इजिकल टू अगर 100% है तो 5% गया ना, तो 5 ले लो, और डिवाइडेड बाय 100 माइनस 5 इंटू क्या बोलोगे जी। तो कितना 5, और ये 95 हो जाएगा क्या, इंटू जी। 5 से 95 करता है क्या, हाँ 19 बार में, इंटू जी, यानी G/19। ये आपका आंसर हो गया, कौन सा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। तो ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है, ये बहुत काम का चीज है, इससे ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है। तो कुछ और भी क्वेश्चन, ये आपका AFMT 2011 में पूछा हुआ है, ये भी उसी फॉर्मूला से बनेगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन अनअकैडमी पर दे रखा है, और भी क्वेश्चंस है, देख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी 2014 में पूछा है, ये IIT 2005 में पूछा हुआ, ये आसान क्वेश्चन है, AIEEE 2002 FMC में पूछा है, उसके बाद JEE मेन 2016 में पूछा है, ये भी उसी फॉर्मूला से बनेगा जो अभी मैंने बताया, S इक्वल टू IG बाय I माइनस IG इंटू जी। ये भी आपका JEE मेन 2017 में पूछा है, AFMT 2010 में पूछा हुआ, और देख लो कई बार पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज्यादा बार है, ठीक ना। देख लो सीबीएसई पीएमटी में पहले पूछा है, और फिर JEE मेन में पूछा है, यही कारण है कि मैं बोलता हूँ कि आपको दोनों क्वेश्चन बैंक लगाना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ो, ये भी AFMT 2011 में पूछा हुआ है, तो 2015 में। तो ये सारे क्वेश्चंस है, ये सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कहाँ पर, अनअकैडमी पर। तो आप वहां जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर, वहां सर्च करोगे आर रहमान, तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा, या कोर्स पर क्लिक करोगे तो ये आपको मिलेगा, और पहला ही लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे, उसके बाद ये लेक्चर
ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, यहाँ से नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना, और यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हो। तो जो आपके दोस्त वगैरह इस बार नीट के एग्जाम में बैठ रहे हैं या एडवांस के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उनको जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए। और इससे एक क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉट है, ठीक है ना, 110% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही। मतलब गारंटी का मतलब जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि 2020 में भी क्वेश्चन इससे आएगा। और क्वेश्चन आसान रहेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, उठपटांग बातें नहीं सोचनी है, निगेटिव नहीं सोचना है, ठीक ना। निगेटिव सोच करके भी आप कुछ नहीं कर सकते हो, हाँ अपने साथ आप जरूर गलत कर सकते हो। इसलिए बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट और लगे रहिए, मेहनत करिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।